Hello everyone, welcome to the today's session of the Hindu editorial. Okay, so let's begin with our class. सबसे पहले मैं आपको कुछ मेन बातें बता देता हूँ. एज यू कैन सी आई हैव ट्रांसलेटेड एंटायर आर्टिकल इन हिंदी ऑल्सो. सो आपको ये आर्टिकल हिंदी में भी मिलेगा. ठीक है, ये देखो आपका हिंदी का ये फर्स्ट पैराग्राफ है एंड हेयर इज़ द सेकेंड स्लाइड. ओके, दैट वाज द फर्स्ट स्लाइड, दिस इज़ द सेकेंड साइड, ये दूसरी साइड है. ओके, सो इन दो स्लाइड्स में आपका पूरा का पूरा हिंदी में भी एडिटोरियल है. तो आपको कहीं पे भी कुछ भी कठिनाई हो रही है समझने में, जो कि चीज़ इंग्लिश में लिखी है, तो आप हिंदी में पढ़ के इन्फर कर सकते हो. ठीक है, एंड नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम इस सेशन के एंड पे वोकैबुलरी टेस्ट भी करेंगे. ठीक है, कहाँ कहाँ पे हमें इन सारे वर्ड्स के मीनिंग आपको लिखने होंगे कमेंट सेक्शन पे. देन हम एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन भी करेंगे और आपका डिस्क्रिप्टिव सेक्शन अच्छा हो इसीलिए मैं आपको एंड में ऐसे का टॉपिक भी दूंगा, वो भी हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो इस सेशन के एंड तक बने रहिएगा क्योंकि तो ये बहुत ही एक ये पूरा का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव सेशन है जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा. ठीक है, ओके. सो तो बिगिन करते हैं. टाइटल है हमारे एडिटोरियल का फेवरेट्स ऑन द टॉप, मतलब जो हमारी फेवरेट्स टीम है वही टॉप पे बनी रही ऑन आईसीसी वुमेन T20 वर्ल्ड कप. ठीक है, शीर्ष पर पसंदीदा टीम, मतलब जो कि ज़्यादातर लोगों को पसंद था वही टीम टॉप पोजीशन पे रही. ठीक है, आईसीसी महिला T20 विश्व कप. ठीक है, किसके रिगार्डिंग ये है, कौन सी टीम, आईसीसी वर्ल्ड कप जो वुमेंस का T20 अभी हुआ था उसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल है. ठीक है, ऑस्ट्रेलिया वन T20 वर्ल्ड कप एज एक्सपेक्टेड बट नॉट विदाउट हिकअप्स. ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने उम्मीद के मुताबिक T20 वर्ल्ड कप जीत लिया लेकिन प्रदर्शन उतार चढ़ाव भरा था. ठीक है, मतलब ऑस्ट्रेलिया ने जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था कि हाँ भाई ऑस्ट्रेलिया जीत सकता है, एक टफ कंटेंडर है, उसने जीता तो सही बट नॉट विदाउट हिकअप्स. ठीक है, यहाँ पे नॉट और विदाउट मतलब नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, तो मतलब हिकअप्स के साथ उन्होंने जीता, मतलब थोड़ी कठिनाई आई उनके रास्ते में भी पर फिर भी उन्होंने जीत लिया. ठीक है, ऐसा कहना चाहते हैं ऑथर. ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे. देखो मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर इसलिए मार्क किया है क्योंकि तो यहाँ पे आपको ना कनेक्ट करके पढ़ना है. कैसे पढ़ना है वो मैं आपको बताता हूँ जब हम यहाँ पे आएंगे. ठीक है, इस लाइन पे Australia's victory at ICC Women's T20 World Cup which concluded at Cape Town on Sunday was expected. ठीक है, जो ऑस्ट्रेलिया की वुमेंस की क्रिकेट टीम ने जीत हासिल की T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में, वो सभी को एक्सपेक्टेड था. और वो कहाँ पे मैच हुआ था, कहाँ पे ख़त्म हुआ ये वर्ल्ड कप, कंक्लूडेड मतलब ख़त्म होना. कहाँ पे ये वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ, केप टाउन में जो कि साउथ अफ्रीका में है. ठीक है, वहाँ पे ये ख़त्म हुआ अपना वर्ल्ड कप. ठीक है, even in a sport rightly celebrated for its glorious uncertainties, a win for the Australian women's cricket team is almost a certainty. ठीक है, तो मतलब क्रिकेट जो है ना उसको हम इवन इन अ स्पोर्ट, मतलब क्रिकेट एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें बहुत सारी अनसर्टिनिटीज़ होती हैं. ठीक है, कभी भी कोई भी टीम जीत जाती है, कभी भी कोई भी टीम हार जाती है. तो ऐसे अनसर्टिनिटी वाले स्पोर्ट में भी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम का विन होना, ऐसा हमने जो प्रेडिक्ट किया था वो बहुत ही सर्टन था मतलब बहुत ही ऑब्वियस था. ठीक है, ये बहुत ही ऑब्वियस था कि ऑस्ट्रेलियन टीम ही जीतेगी. इट वॉज ऑस्ट्रेलियाज 6th विक्ट्री इन वॉट वॉज द 8th एडिशन ऑफ द टूर्नामेंट. तो टोटल आईसीसी वुमेंस T20 वर्ल्ड कप कितने हुए हैं आज के दिन तक, 8 वर्ल्ड कप हुए हैं जिसमें से 6 ऑस्ट्रेलिया ने ही जीते हैं. ठीक है, Australia has also been the champion in 7 out of 12 women's क्रिकेट ODI वर्ल्ड कप्स. ठीक है, ये तो बात T20 हो गई. अब हम ODI वर्ल्ड कप्स पे आते हैं. ODI कौन सा, आपकी जो 50 ओवर्स की मैच होती हैं. ठीक है, तो ये वर्ल्ड कप्स जो है ना, अगर हम वुमेंस की कैटेगरी में बात करें तो आज तक 12 वर्ल्ड कप्स हुए हैं जिसमें से 7 में ऑस्ट्रेलिया ने जीत दर्ज की है. ठीक है, तो 7 वर्ल्ड कप्स ऑस्ट्रेलिया जीत चुकी है. इन टेस्ट्स टू, अगर टेस्ट्स की बात भी की जाए, मतलब टेस्ट के फॉर्मेट की भी बात की जाए, तो
रिग्रेटेबली मतलब बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि देर आर वेरी फ्यू ऑफ देम फॉर वुमन दीज डेज। आजकल बहुत ही कम टेस्ट मैचेस खेले जाते हैं वुमेंस के द्वारा, पर फिर भी जितने भी खेले जाते हैं उसमें से अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया हैज़ द बेस्ट परसेंटेज ऑफ विन्स अमॉन्ग ऑल द टीम्स। तो सभी टीम्स के अगर हम कंपैरिजन करें कि उन्होंने जितने भी खेले हैं, कम ही खेले हैं पर जितने भी खेले हैं उनका अगर विनिंग परसेंटेज निकाला जाए तो ऑस्ट्रेलिया का सबसे बेस्ट परसेंटेज है। मतलब ऑस्ट्रेलिया ने कई टेस्ट मैच भी जीते हैं, तो मतलब ओवर एंड ऑल T20 में भी अच्छी है ऑस्ट्रेलियन की, और वुमेन क्रिकेट टीम ODI में भी अच्छी है और टेस्ट्स में भी अच्छी है। ठीक है, द ऑसीज़ मतलब ये जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम है उनको ही ऑसीज़ कह के यहाँ पे रेफ़र किया गया है। तो द ऑसीज़ हैड अराइव्ड इन साउथ अफ्रीका फॉर द वर्ल्ड कप विद अ रिमार्केबल रिकॉर्ड इन द T20 फॉर्मेट। तो जब ये आए थे ऑस्ट्रेलिया से साउथ अफ्रीका में खेलने के लिए वर्ल्ड कप, तो एक रिकॉर्ड लेके आए थे। ठीक है, 5 टाइम्स विन होने का, और फिर इन्होंने अभी भी एक रिकॉर्ड बना दिया कि वो 6 टाइम भी जीत गए। ठीक है, इन 3 ईयर्स पिछले 3 सालों में दे हैड लॉस्ट ओनली वंस। ऑस्ट्रेलियन वुमेंस क्रिकेट टीम सिर्फ एक ही बार हारी है, दैट टू इन द सुपर ओवर, और वो भी सुपर ओवर में हारी है। और किसके साथ वो हारी है? इन अ सुपर ओवर टू इंडिया एट नवी मुंबई इन दिसंबर। देखो हमने ऐसे पढ़ा ना, कितना गलत सा हमने पढ़ने में लगा, दैट टू इन सुपर ओवर टू इंडिया। देखो यहाँ पे हमें कैसे पढ़ना था, इन 3 ईयर्स दे हैड लॉस्ट टू इंडिया। ठीक है, अब ये टू इंडिया किसके लिए लगा है? हैड लॉस। देखो जब हम कभी भी कहते हैं ना कि ये टीम इससे हार गई है, तो हम ऐसे ही कहते हैं कि दिस टीम हैज़ लॉस्ट टू दिस टीम। ठीक है, इंग्लैंड हैज़ लॉस्ट टू न्यूजीलैंड, इंडिया हैज़ लॉस्ट टू न्यूजीलैंड। ठीक है, जो टीम हारी है ना हम लॉस्ट टू ही यूज़ करते हैं, तो ये लॉस्ट के लिए यहाँ पे टू लिखा है, तो आपको ऐसे कनेक्ट करके पढ़ना है तो आप अच्छे से इसे समझ पाओगे। ठीक है, सो इन 3 ईयर्स दे हैड लॉस्ट टू इंडिया। अब हम ये पढ़ेंगे जो हमने छोड़ा था। ठीक है, दे हैड लॉस्ट टू इंडिया दैट टू इन सुपर ओवर, और वो इंडिया से हारा था फिर, और वो भी सिर्फ सुपर ओवर में हारा था। मतलब पूरी की पूरी मैच हो गई थी, ड्रॉ हो गई थी, उसके बाद जब फिर सुपर ओवर आता है ना उसमें ऑस्ट्रेलिया हार गया था। ठीक है, ये हैड लॉस्ट टू वाला क्लियर हो गया आपको चीज़। ठीक है, एट नवी मुंबई, अब इन नवी मुंबई नहीं आ सकता है, बिकॉज अगर कोई भी आप बड़े शहर का रेफरेंस लेते हो तो एट लगाना ज़रूरी है। ठीक है, तो वहाँ पे ये ग्रामर भी देखनी थी। ठीक है, देखो हम एडिटोरियल पढ़ तो रहे हैं पर उसके साथ साथ हम ग्रामर को भी कवर करते चल रहे हैं। ठीक है, ये बहुत ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, और वो नवी मुंबई पे हुआ था दिसंबर में। ठीक है, दिसंबर में ऑस्ट्रेलियन टीम हार गई थी इंडिया से। ठीक है, इट वॉज इंडिया दैट एंडेड इवन मोर स्पेक्टेकुलर रन बाय ऑस्ट्रेलिया 26 ODI विन्स, और इंडिया का भी रिकॉर्ड अच्छा है ऑस्ट्रेलिया से। अब तक इंडिया ने 26 ODI विन्स जीत की हैं, मतलब ODI मैचेस जीती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, एट दैट विक्ट्री इन 2021 हैड केम इन ऑस्ट्रेलियाज ओन बैकग्राउंड, और ऑस्ट्रेलिया के ओन बैकग्राउंड मतलब ऑस्ट्रेलियन ग्राउंड पे ही इंडिया ने जीत भी कई बार हासिल की है। ठीक है, द इंडियन वुमन हैड एन एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी टू स्टॉप देयर फॉर्मेडेबल मतलब जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग राइवल है। राइवल इज़ आपका अपोनेंट, जैसे आप कम्पीट कर रहे हो, जैसे आप लड़ रहे हो, दैट इज़ वो आपका राइवल। तो आपका जो राइवल है ना, मतलब यहाँ पे इंडियन वुमेंस के लिए कौन था राइवल? ऑस्ट्रेलियन टीम। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का सेमीफाइनल मैच हुआ था। ठीक है, उसके बारे में अब हम पढ़ रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग राइवल है इंडिया के लिए एट द वर्ल्ड कप इन साउथ अफ्रीका में, तो ऑलरेडी अगर वर्ल्ड कप की बात ना करें तो भी स्ट्रॉन्ग राइवल है, और साउथ अफ्रीका में भी एक स्ट्रॉन्ग कंटेंटर साबित हुआ इंडिया के लिए ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका में जो इस बार वर्ल्ड कप हुआ, उस वर्ल्ड कप में भी ऑस्ट्रेलियन टीम ने बहुत ही टफ कंपटीशन दी इंडिया को, और वर्ल्ड कप के अपार्ट भी हम अगर बात करें तो भी इंडिया को टफ कंपटीशन देता आया है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इस लाइन का मीनिंग ये है। ठीक है, इन द सेमीफाइनल दे वेर वेल प्लेस्ड इन देयर चेज ऑफ चैलेंजिंग अ टारगेट। ठीक है, तो सेमीफाइनल में इंडिया ऑस्ट्रेलिया का चल रहा था, वो एक टारगेट को चेस कर रहे थे। ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर तभी ही क्या हो गया अचानक से, हरमनप्रीत कौर जो कि बैट्समैन जो कि एक प्लेयर है इंडियन क्रिकेट टीम की, वो रन आउट हो गई आफ्टर हर बैट गॉट स्टक। तो उनका बैट कहीं पे स्टक हो गया, स्टक मतलब अटकना, कहीं पे स्टक हो गया और वो रन आउट हो गई। द अदर सेमीफाइनल, और ये तो फर्स्ट सेमीफाइनल हो गया, तो टोटल 2 सेमीफाइनल हुए थे। फर्स्ट सेमीफाइनल में से ऑस्ट्रेलिया जीता,
तो ये फाइनल्स में पहुंच गया। अब सेकंड फाइनल सेमीफाइनल हुआ था, हाउएवर सॉ अ मेजर अपसेट। उसमें भी एक दुखद बात सी हो गई। क्या बात हो गई? विद द होस्ट, कौन सी दुखद बात हो गई? होस्ट डिफीटिंग द इंग्लैंड। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया, एक बड़ी ही घटना घट गई। कौन सी घटना घट गई? साउथ अफ्रीका जो होस्ट है ना, उसने डिफीट कर दिया इंग्लैंड को। ठीक है, होस्ट यहाँ पे किसके लिए रेफर किया गया है? साउथ अफ्रीका के लिए। तो साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड को डिफीट कर दिया। तो सेकेंड सेमीफाइनल में कौन जीत गया? साउथ अफ्रीका। इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच में मैच था। तो फाइनल्स में कौन पहुंच गया? देखो, फर्स्ट सेमीफाइनल में कौन था? इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। इसमें से कौन जीत गया? ऑस्ट्रेलिया। सेकेंड सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड था, तो कौन जीत गया? साउथ अफ्रीका। तो अब फाइनल्स में कौन आ गए? ऑस्ट्रेलिया आ गई और साउथ अफ्रीका आ गई। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई। ठीक है, दे हैड ऑलरेडी बीन एक्सीलेंट। अब ये देख, इसके देर हैड ऑलरेडी बीन एक्सीलेंट क्राउड्स फॉर द टूर्नामेंट। तो इस टूर्नामेंट में मतलब वर्ल्ड कप में बहुत ही अच्छा खासा क्राउड आया मैचेस को देखने के लिए। बट साउथ अफ्रीकाज प्रेजेंस इन द फाइनल, साउथ अफ्रीका जब फाइनल में पहुंची तो इसके वजह से ये चीज़ ने क्या इंश्योर किया? साउथ अफ्रीका का फाइनल में पहुंचना, उस चीज़ ने क्या इंश्योर किया? अ फुल हाउस एट न्यूलैंड्स क्रिकेट ग्राउंड। तो न्यूलैंड्स क्रिकेट ग्राउंड में फाइनल हुआ, फाइनल मैच हुआ, और उस फाइनल मैच में सारा का सारा मतलब पूरा का पूरा स्टेडियम खचाखच भर गया, क्योंकि तो साउथ अफ्रीका फाइनल में आ गई। भाई अब उनके ही देश की एक टीम फाइनल्स में आ रही है, तो भाई लोग तो देखने आएंगे ही ना। तो इसलिए पूरा का पूरा ग्राउंड भर गया लोगों से। द साउथ अफ्रीकन वुमन हैव बीन स्टम्पल्ड मतलब लड़खड़ाई थी ऑन द फाइनल हर्डल मतलब फाइनल मैच में लड़खड़ा गई थी थोड़ा। बट देयर कैंपेन वॉज प्रोबेबली द रियल स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड कप। ठीक है, वो थोड़ा बहुत लड़खड़ा गई फाइनल में, इसलिए वो हार भी गई। पर उनका जो ओवरऑल वर्ल्ड कप में हम परफॉर्मेंस देखें तो वो बहुत ही अच्छा रहा था और बहुत ही उतार चढ़ाव के साथ रहा था। दे हैड एंटर्ड द टूर्नामेंट, उन्होंने एंट्री कैसे ली थी इस टूर्नामेंट में? अमिड द कॉन्ट्रोवर्सी, अमिड मतलब उस दौरान। तो कंट्रोवर्सी के चलते, कंट्रोवर्सी के दौरान एक कंट्रोवर्सी चल रही थी, उसके बीच अमेडीज उसके बीचों बीच इन्होंने एंट्री ली। तो कंट्रोवर्सी चली रही थी। कौन सी कंट्रोवर्सी थी वो? द कैप्टन, जो उनकी कैप्टन का नाम है डेन वैन निकर्क, इनको क्या होगा? हैड बीन ड्रॉप्ड, इनको टीम से निकाल दिया गया ऑन फिटनेस ग्राउंड्स मतलब फिटनेस का हवाला देते हुए कि भाई ये फिट नहीं है तो इनको हम निकाल दे रहे हैं। क्यों ऐसा किया गया उनको? उनका एक टेस्ट हुआ था जिसमें वो फेल हो गई टू रीच 2 किलोमीटर रनिंग बेंचमार्क बाय 18 सेकेंड्स। तो उनको 2 किलोमीटर भागना था 18 सेकेंड्स में, पर वो उतना नहीं दौड़ पाई 18 सेकेंड्स में, इसलिए उनको निकाल दिया गया। फिटनेस ग्राउंड्स मतलब उस रीज़न की वजह से, फिटनेस की रीज़न की वजह से उनको निकाल दिया गया। ठीक है, ओके, सो दिस इज़ द लास्ट पैराग्राफ। ओके, एंड दे वर स्टम्ड मतलब हैरान बाय द श्रीलंका इन द ओपनिंग मैच। तो साउथ अफ्रीकन टीम को बहुत ही अच्छा कंपटीशन मिला था श्रीलंका से ओपनिंग मैच में, मतलब उनके फर्स्ट मैच में। साउथ अफ्रीका को श्रीलंका से बहुत ही टफ फाइट मिला था उनके फर्स्ट मैच में, पर वो लड़खड़ाई नहीं। साउथ अफ्रीका टीम ने बाउंस बैक किया, बट द अंडर द कैप्टनसी ऑफ सुएन लुइस। तो फर्स्ट उनकी जो कैप्टन थी डेन, उनको निकाल दिया गया, अब ये कैप्टन बन गई और इनकी कैप्टनसी में उन्होंने बाउंस बैक किया। बाउंस बैक करना मतलब और ताकत से उन्होंने वापस फाइट किया। ठीक है, एडमिरेबली, एंड बहुत अच्छे से उन्होंने फाइट किया, एडमिरेबली बहुत अच्छे से बाउंस बैक किया, एंड वेंट ऑन, और आगे बढ़ती गई। और किस हद तक वे इस हद तक वे आगे बढ़ गई कि वो ऐसी टीम बन गई टू बिकम द फर्स्ट साउथ अफ्रीकन टीम मेल और फीमेल टू एंटर द वर्ल्ड कप फाइनल। तो इतना उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया कि वो फर्स्ट टीम बन गई साउथ अफ्रीका से कि वो एक फाइनल में पहुंच जाए क्रिकेट के स्पोर्ट में। तो क्रिकेट के स्पोर्ट में आज तक ना ही मेल्स फाइनल में पहुंची थी, मेल्स की क्रिकेट टीम, और ना ही फीमेल्स की क्रिकेट टीम। पर इस बार फीमेल्स की क्रिकेट टीम ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया कि वो फाइनल्स में पहुंच गई। ठीक है, और वो पहली टीम बन गई। ठीक है, तो पहली बार साउथ अफ्रीकन टीम क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गई। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई आपको? इट शुड बी अ मेजर इम्पिटस। अब इम्पिटस क्या होता है? आपको जो चीज़ प्रोत्साहन देती है, जो कि आपको इनकरेज करती है, वो आपके लिए इम्पिटस है।
ठीक है। तो अब ये जो जीत है ना, ये एक इम्पेटस, ये एक सपोर्ट होना चाहिए, एक एनकरेजमेंट होना चाहिए किन लोगों के लिए, टू द वुमेंस स्पोर्ट। जो वुमेंस के स्पोर्ट्स है ना, उसके लिए एक एनकरेजमेंट होना चाहिए, नॉट जस्ट द क्रिकेट। तो पूरे के पूरे जो भी स्पोर्ट्स वुमेन खेलती हैं उन सबके लिए एक एनकरेजमेंट होना चाहिए कि हाँ, वुमेंस भी बहुत कुछ अचीव कर सकती हैं, वुमेंस भी फाइनल्स तक पहुंच सकती हैं और वुमेंस भी जीत सकती हैं। सिर्फ क्रिकेट के दौर पे ही हम ना देखें, इन साउथ अफ्रीका और ऐसे कंट्री में उनके लिए ये प्रोत्साहक बात होगी जहाँ पे अ कंट्री दैट पेड अ हैवी प्राइस, मतलब उनकी बहुत ही बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है फॉर इट्स अपार्थाइड पॉलिसी। अपार्थाइड पॉलिसी क्या होती है? जहाँ पे रंग के बेसिस पे आपको डिफ्रेंशिएट किया जाता है। भाई आप काले हो तो आप निचले वर्ग के हो, आप गोरे हो तो आप उच्च वर्ग के हो, तो ऐसे सब डिस्क्रिमिनेशन, अपार्थाइड पॉलिसी इज डिस्क्रिमिनेटिंग पॉलिसी। तो जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होता है साउथ अफ्रीका में, और उसके वजह से, उस डिस्क्रिमिनेशन की वजह से साउथ अफ्रीका को एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। तो ऐसे देश में ये जो फाइनल्स में पहुंची है ना साउथ अफ्रीकन वुमेन टीम, ये एक एनकरेजमेंट है साउथ अफ्रीकन वुमेंस के लिए कि वो भी आगे आएँ, स्पोर्ट्स में अपना योगदान करें और आगे बढ़ती जाएं, और जीत भी वो भी हासिल कर सकती हैं। ठीक है, एज एन एनकरेजमेंट वो ले सकती हैं साउथ अफ्रीका की वुमेंस भी। ठीक है, इट मे बी पर्टिनेंट मतलब रेलेवेंट, इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट नेल्सन मंडेला जो थे साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे, वो उन्होंने हैड सक्सेसफुली यूज़, उन्होंने भी स्पोर्ट्स का यूज़ किया था। कब यूज़ किया था उन्होंने? 1995 में रग्बी वर्ल्ड कप उन्होंने ऑर्गेनाइज़ करवाया था साउथ अफ्रीका में, विद साउथ अफ्रीका होस्टेड, साउथ अफ्रीका ने होस्ट किया था, मतलब साउथ अफ्रीका में वो वर्ल्ड कप हुआ था। एंड वन टू यूनाइट अ डिवाइडेड नेशन। तो ये वन किसके लिए लगा है? नेल्सन मंडेला के प्रयास के लिए, और वो इस अपने प्रयास में जीत भी गए थे। कौन सा था वो उनका प्रयास? उनका प्रयास था कि यूनाइट अ डिवाइडेड नेशन। तो उनका नेशन जो था ना वो बटा हुआ था, तो उन्होंने जोड़ दिया। ठीक है, मतलब सारे का उन्होंने एक स्पोर्ट कंडक्ट किया, तो सारे के सारे रिसोर्सेज को इकट्ठा किया, सारे के सारे लोगों को इकट्ठा किया कि भाई हमें हमारे कंट्री में वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज करना है, तो आपको एक साथ काम करना होगा। तो ऐसे करके एज विद द हेल्प ऑफ स्पोर्ट उन्होंने सारों को मिला दिया, अपने कंट्री के लोगों को यूनाइट कर दिया मतलब मिला दिया। ठीक है, जो कि डिवाइडेड था उन्होंने मिला दिया। ठीक है, सो दिस वॉज इट फॉर द टुडेज़ आर्टिकल। इतना ही था आपका आर्टिकल। तब हम जाते हैं वोकेबलरी टेस्ट पे। आपको इन सभी वर्ड्स का मीनिंग लिखना होगा कमेंट सेक्शन में, ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। ठीक है, ओके। फॉर्मिडेबल, जो कि आसानी से हरा ना जा सके, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। अपार्थाइड, जो कि डिस्क्रिमिनेशन होता है, हम उसे कहते हैं अपार्थाइड। इम्पेटस, इम्पोर्टेंट। मिटिगेट करना, कम करना। वू करना, अट्रैक्ट करना। स्पर करना, बढ़ा देना। पायस इज़ प्योर। ठीक है, टिमिडिटी का मीनिंग आप मुझे बताओगे। रोबस्ट इज़ बहुत ही स्ट्रॉन्ग। पर्टिनेंट इज़ रेलेवेंट। ठीक है, सारे के सारे मीनिंग्स का वर्ड्स आप कमेंट सेक्शन में लिखना। अब हम आ जाते हैं एरर डिटेक्शन पे। आपको इस सेंटेंस में कहाँ पे है एरर, आपको मुझे बताना होगा। ठीक है, तो सेंटेंस है आपका, इन 3 days दे हैड नॉट लॉस्ट only once in 3 years, sorry, they had lost only once, that too in super over with India at Navi Mumbai in December। तो जल्दी से बताइए सेंटेंस में कहाँ पे है एरर। ठीक है, तो आपका एरर है यहाँ पे देखो विथ नहीं आएगा, यहाँ पे आपका आएगा सुपर ओवर। मैंने आपको बताया था हैड लॉस्ट टू आता है। ठीक है, आप किसी से हारते हो, किसी के साथ आप नहीं हारते हो। अगर हम यहाँ पे विथ लगाएंगे ना, तो क्या मीनिंग आ जाएगा? ऑस्ट्रेलिया इंडिया के साथ हार गई, पर भाई ऑस्ट्रेलिया तो जीती है ना, तो इसलिए आपको यहाँ पे टू आना चाहिए। मैंने आपको ग्रामर का बताया था ना, आप कभी भी जब कहोगे कि ये टीम इसे हार गई, तो एक्स टीम हैड लॉस्ट टू वाई। ठीक है, तो हमेशा लॉस्ट टू होता है, नौ कि लॉस्ट विद। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। ऐसा एरर आपके एग्ज़ाम में भी आएगा, तो ध्यान से ऐसे एरर को मार्क करके आना होगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं आपके डिस्क्रिप्टिव सेक्शन में। जैसे कि आपको पता है कि मैं आपका हर बार इस सेशन के एंड पे एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन देता हूँ। तो आपका आज का क्वेश्चन है, राइट एन एसे ऑन द स्ट्रगल ऑफ इंडियाज़ वुमेंस क्रिकेट टीम। तो इंडिया के वुमेंस क्रिकेट टीम में क्या क्या स्ट्रगल किया, कैसे वो आगे बढ़ पाई, आपको उस पर कैसे लिखना होगा। ठीक है, सो यू कैन टेक द हेल्प ऑफ दिस आर्टिकल टू राइट दिस essay. Okay, so this was it for the today's session. Hope you have liked it, and if you have liked this session, please share it with your friends. It will be helpful for them also. ठीक है,
कौन से भी, चाहे वो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हो, चाहे वो बैंकिंग हो, एसएससी हो, रेलवेज़ हो, इंश्योरेंस हो, आरबीआई हो, नबार्ड हो, सेबी हो, इनफैक्ट यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए भी ये सेशन बहुत ही हेल्पफुल होगा. सो डोंट फॉरगेट टू लाइक इट, ओके, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स. एंड इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको सारे के सारे नोटिफिकेशंस टाइम पे मिल जाएं, ठीक है. सो नाउ आई विल बी रैपिंग अप एंड बाय बाय एवरीवन, टेक केयर.